नंबर 9 में लिखा है y बराबर b tan इनवर्स, फिर है x अपान a प्लस tan इनवर्स x अपान a, यही लिखा है। तो सवाल को तेजी से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना, ये जो डिब्बे में लिखा है क्या लिखा है, x अपान a और प्लस का tan इनवर्स x अपान a। भाई जो बॉक्स के अंदर लिखा है वो है x अपान a और प्लस का tan इनवर्स x अपान a, और इसी को आप क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, तो अगर t माना तो बताओ फिर y का अवकलन क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, है ना। फिर b बाहर रहेगा, फिर लिखेंगे d बटे डी एक्स। अब ब्रैकेट में आपका आएगा tan इनवर्स t। भाई आपने अगर इस डिब्बे को t माना है तो ब्रैकेट में आपका आएगा tan इनवर्स t आएगा। अब जैसा कि दो सवालों से आपने अभी सीखा है, दो सवालों से क्या सीखा है कि x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं होता, ये हमने सीखा है कि x के सापेक्ष जो है t का अवकलन नहीं होता। तो आप इसमें किससे गुणा करा देंगे, dt और dt से। अंश हर में dt से गुणा करा देंगे। फिर आपको करना क्या है, इन दोनों के स्थानों को बदल देना है। तो dy बाई डी एक्स मैंने लिख लिया, और चूंकि ये बदलना गुणा कराना ये आप कई बार सीख चुके हैं, लेकिन कार्य है भाई तो आपको हर बार सुनना पड़ेगा। तो d बटे और फिर हो गया dt, स्थानों को बदला, ब्रैकेट में लिख दिया गया tan इनवर्स t। अच्छा, जहाँ dt है वहाँ क्या लिखोगे, dx। जहाँ dt लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब ऊपर बचता है dt, जिसमें से d नोट करके t का मान रख देंगे। तो t का मान क्या है, x अपान a, t का मान है x अपान a और प्लस का है tan इनवर्स x अपान a। ठीक है, चलो अच्छा सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो dy बाई डी एक्स मैंने लिख दिया। अब बताओ आप मुझे tan इनवर्स t का अवकलन क्या आता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये किसका अवकलन है, tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप इस d बटे डी एक्स को अंदर भेज सकते हैं, जैसे d बटे डी एक्स, फिर लिखा x अपान a, है ना, अंदर भेजने पर। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि d बटे डी एक्स और ब्रैकेट में आ गया tan इनवर्स x अपान a, इतना आ गया। ठीक है, सवाल आगे बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया dy बाई डी एक्स, ये तो लिख दिया है ना। फिर उसके बाद b लिख दिया, नीचे 1 है। अब है t स्क्वायर, और जानते हैं t स्क्वायर में क्या लिखा है, x अपान a और प्लस का tan इनवर्स x अपान a पूरे का होल स्क्वायर। कुछ गलत नहीं लिखा भाई, आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए कि tan इनवर्स t का अवकलन होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। किसका अवकलन, tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। t आपने जिसको माना था उसका स्क्वायर आपको करना ही पड़ेगा। अब जब आपने इतना कर दिया तो फिर सुनिए क्या लिखेंगे, x अपान a लिखा है, 1/a किया बाहर, केवल x बचेगा और x का अवकलन क्या होता है, 1। नॉर्मल सी बात है, 1/a को बाहर किया तो केवल x बचेगा और x का अवकलन 1 हो गया। रह गई बात इसकी, तो इसमें भी आप 1/a को पहले कर लीजिए बाहर। किसको बाहर कर लिया, 1/a को। अब बताओ tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x अपान a का क्या आएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया x अपान a का होल स्क्वायर। कैसे होल स्क्वायर हो गया, चलो यहाँ देखो, tan इनवर्स t का होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स t का क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो tan इनवर्स x अपान a का 1/1 प्लस x अपान a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सवाल थोड़ा सा भी और आगे बढ़ा देना है। तो लिखा गया dy बाई डी एक्स, ऊपर जो आपका b लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, तो ये लीजिए b मैंने लिखा रहने दिया। नीचे लिख दिया कि 1 प्लस एक्स अपान a, फिर लिख दिया tan इनवर्स x अपान a का होल स्क्वायर। उसके बाद गुणे का निशान बनाया, फिर क्या करोगे, 1/a लिखोगे, फिर 1/a लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, a स्क्वायर का तिरछा गुणा और इस a को ऊपर पहुंचा दिया। तो ये a ऊपर जाके क्या हो गया, a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब जब ये ऊपर जा करके a स्क्वायर हो गया तो फिर आगे a का तिरछा गुणा भी तो होगा, तो नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। इसका तिरछा गुणा होगा तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब आपको क्या करना है, हमको एक छोटा सा काम करना है,
और वो ये है कि इसको तो उतार लो, 1/a कॉमन, देखो दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो 1/a कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 + a² और बटे में a² + x² बच जाएगा। ठीक है, बस अब सवाल आपके आखिरी पड़ाव पर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर dy/dx तो लिख ही लिया, साथ में इसको भी उतार लिया कि b/1 प्लस फिर आपका है x/a प्लस का tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद गुणे में इसका 1/a लिखा ही है। तिरछा गुणा शायद आप सबको आता हो, इसका तिरछा गुणा 1 में, इसका तिरछा गुणा 1 में करा देंगे तो आएगा a² + x²। तो कुछ भी कंफ्यूजन ना लेना, ये आपका लिखा है ना बटे में, इसका तिरछा गुणा 1 में तो a² + x², और पहले से आपका लिखा है a² और नीचे लिख दिया गया a² और प्लस का x² लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा dy/dx मिल जाएगा, है ना। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि b ऊपर a नीचे, बड़ा सा ब्रैकेट बना के 1 प्लस, फिर लिख सकते हैं x/a और प्लस का tan इनवर्स और x/a पूरे का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, a² आएगा 2a² प्लस का x² और नीचे आएगा a² प्लस का x²। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 भी इसी तरह से कंप्लीट होता है, और इन तीनों सवालों से आपको ये सीख मिलती है कि हमें धैर्य बनाए रखना है और गलती नहीं करनी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बड़े क्वेश्चन हैं और अगर कहीं भी ±1 भी अक्षर मिस किया तो उत्तर मैच नहीं होगा और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ, फिर से कहता हूँ, सावधानी रखिए और सवाल आपका बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे सवाल नंबर 9 का दूसरा, 9 का एक दूसरा क्वेश्चन भी है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए लिखा है y बराबर tan इनवर्स, फिर है a⁴ cx इंटू x² है। ठीक है, ये 9 का दूसरा सवाल है, y बराबर लिखा है tan इनवर्स a⁴ इंटू x² है। तो आप इस सवाल में लिखेंगे माना a⁴ इंटू x² को t मान लिया। तो बताओ आप मुझे y का अवकलन क्या लिखा जाए, dy/dx लिख दिया है ना, फिर लिखा d/dx। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, tan इनवर्स t, ब्रैकेट में क्या आएगा, tan इनवर्स t। अब जैसा कि आप 4 बार सीख चुके हैं कि x है t है, तो बताओ किससे गुणा कराएंगे, dt, और dt से आज अपने 4-5 बार ये सीखा है कि भाई अगर आपने उसको t मान लिया तो अब बताओ x के सापेक्ष t का अवकलन कहाँ होता है, नहीं होता, और अगर नहीं होता तो ऊपर नीचे dt से गुणा करा दिया। फिर आपको ये भी पता है इनके स्थानों को बदल दिया जाता है, तो मैंने लिख दिया dy/dx। अब जहाँ पर dx है वहाँ dt लिख दिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, tan इनवर्स t आएगा। हाँ जी, जहाँ dt है वहाँ क्या लिखा, dx, ये तो कंफर्म है, जहाँ dt है वहाँ dx। अब ऊपर केवल dt बचा, जिसमें से नोट क्या करेंगे, d, ऊपर dt बचा, d नोट करेंगे, d नोट करने के बाद इस t का मान रख देंगे, तो t का मान है a⁴cx और इंटू में x²। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको प्रथम फलन और इसको क्या मान लेना है, द्वितीय फलन। ठीक है, तो a⁴cx इंटू x² है, तो इसको प्रथम फलन, इसको द्वितीय फलन मान लेना है। हाँ जी, सवाल को आगे बढ़ाइए। तो dy/dx, बताओ मुझे tan इनवर्स t का अवकलन क्या आता है, 1/1 + t²। पढ़ा है कि नहीं आप सबका। ठीक है, ये फार्मूला है, जो 6 फार्मूले थे उन्हीं में से एक फार्मूला ये है कि tan इनवर्स t का अवकलन क्या होता है, 1/1 + t² होता है। वो प्रथम है, द्वितीय है, और पहले ही सवाल में मैंने ये सूत्र बताया है कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, ये आपको पहले ही बता दिया था। तो चलिए मैं पढ़ता चलता हूँ, फिर से मिलाते चलते हैं। तो ये आपका हो गया प्रथम फलन और गुणे द्वितीय का अवकलन, फिर उसके बाद प्लस का लिखा गया द्वितीय फलन, और उसके बाद लिख दिया प्रथम का अवकलन,
तो ये मैंने इतना कर दिया, ब्रैकेट बंद। ये देखो, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। इतना करने के बाद फिर आप यहाँ लिखोगे dy बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस टी का मान रख दो। ये टी स्क्वायर लिखा है ना, टी आपने किसको माना था, ए की पावर सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर पूरे का कर दिया होल स्क्वायर। चूंकि टी स्क्वायर है तो ए की पावर सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। गुणे का निशान बना दिया मैंने। अब लिखा ए की पावर सी एक्स। आप सबको पता है एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, पता है ना, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। फिर मैंने लिख दिया प्लस का एक्स स्क्वायर। अब a की पावर सी एक्स है तो पहला काम तो c बाहर निकालो। पहला काम क्या बाहर निकाल लिया, c। अब बताओ a की घात x का अवकलन क्या होता है, a की घात x log ई ए, ये होता है सूत्र। और जिसको ना पता हो उसको मैं यहाँ लिख के एक बार बताए दे रहा हूँ कि a की घात x का अवकलन होता है a की घात x log ई ए होता है। वैसे ही a की घात सी एक्स में c मैंने बाहर निकाला, क्या बाहर निकाला, c, और a की घात सी एक्स का हुआ a की घात सी एक्स log ई ए। अब यहाँ देखो a की घात सी एक्स, a की घात सी एक्स कामन है, और अगर कामन है तो आप एक काम करिए, कामन ले लीजिए। a की घात सी एक्स को कामन ले लिया है ना, लेकिन अभी नहीं, ये लिखेंगे ना पहले, ये जो पहले आपका लिखा है, यानी 1/1 प्लस फिर उसके बाद a की पावर सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, पहले ये लिखिए। फिर उसके बाद क्या करना है, a की पावर सी एक्स कामन। ये देखिए पूरे में आपका a की पावर सी एक्स कामन है तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2x मिलेगा, और प्लस का मिल जाएगा सी एक्स स्क्वायर, ये वाला c, ये वाला एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या मिलेगा, log ई ए मिल जाएगा। बस आपको इसी को थोड़ा सा सीरियल से लिख देना है। जैसे ऊपर क्या लिखा, a की घात सी एक्स, और फिर ब्रैकेट वाला उतार दो यानी कि 2x, और 2x के बाद क्या लिखा है, सी एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद लिख दिया log ई ए, बटे का निशान बनाया और नीचे लिख दिया 1 प्लस a की पावर सी एक्स और इंटू में एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 9वां का दूसरा भी सवाल आपका पूरी तरह से कंफर्म हो गया। अब आपके पास एक और सवाल है 10वां। ठीक है, अब आप 10वां सवाल बस और सीखेंगे। तो 10वां सवाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हाँ इंटरेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि बड़े सवालों में ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है और हर बार ये चेक करना पड़ता है कि कहीं मेरा सवाल गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है, और ये चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में बहुत मजबूत बनाती हैं। तो 9वां का पहला और 9वां का दूसरा दोनों सवाल आपके सामने लगे हुए हैं, दोनों सवाल देख लीजिए और आप भी कोशिश करिएगा कि बिना किसी गलती के दोनों को लगाएं। ठीक है, अब आप समझेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में देखिए लिखा हुआ है y बराबर e की पावर tan इनवर्स x इंटू log sec स्क्वायर एक्स क्यूब। बहुत मज़ा आएगा आपको ये सवाल लगाने में। सुनिए क्या करें, इसको लिखिए प्रथम फलन, इसको लिखिए द्वितीय फलन। ठीक है, और पहले सवाल में जो फार्मूला बताया था वो मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। गौर से देखिएगा, अगर प्रथम गुणे द्वितीय लिखा हो तो आप उसका फार्मूला ये बनाते हैं, प्रथम फलन और गुणे फिर आपका आता है द्वितीय का अवकलन, फिर आता है प्लस का द्वितीय फलन और गुणे में आता है प्रथम का अवकलन। ठीक है, देख लीजिए, तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है प्रथम फलन और गुणे द्वितीय फलन, और ये फार्मूला आपका बनता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है, आपको पहले भी ये फार्मूला बताया गया था
और दोबारा मैंने लिख दिया। जैसा कि मैंने कहा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सवाल लगा करके। तो चले फिर शुरू करते हैं इस फार्मूले के बेस से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, y का अवकलन लिख देना है dy/dx। अब पढ़ते चलिए, प्रथम फलन यानी e की घात tan इनवर्स x और गुणे द्वितीय का अवकलन, तो द्वितीय में आपको लिख देना है log, फिर है sec स्क्वायर x³ लिख देना है और ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर लिखना है प्लस का द्वितीय फलन में लिखना है log, फिर sec स्क्वायर x³, फिर लिखना है प्रथम का अवकलन, तो प्रथम में आपको लिख देना है e की पावर tan इनवर्स x। ये लीजिए हमने यहाँ पर इतना लिख दिया, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। अब क्या करना है, सावधानी रखनी है। कैसे, माना, अब ये जो डिब्बे में लिखा है ना इसको t मानो, तो माना और उसके बाद सेक स्क्वायर x³ को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे tan इनवर्स x को p मान लिया। ये ऊपर जो लिखा है tan इनवर्स x को p मान लिया। t और p मानने के बाद आप सवाल शुरू कर सकते हैं और गलतियां कम करना। तो dy/dx तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया, फिर उसके बाद e की पावर tan इनवर्स x भी लिख दिया। इतना लिखने के बाद फिर लिख दिया d/dx लिखा, और जानते हैं ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा log p। अब जैसा मैंने सिखाया कि x के सापेक्ष p का अवकलन नहीं होता, ये आपको सिखाया गया कि x के सापेक्ष p का अवकलन नहीं होता, तो आप किससे गुणा कराएंगे, dp और dp से, है ना। ऊपर नीचे आप dp से गुणा करा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया log, फिर लिख दिया sec स्क्वायर x³, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा d/dx, e की घात में लिखा p। अच्छा सॉरी, यहाँ पर p log, सॉरी इसको आपने t माना था तो ये log t आएगा, और गुणा किससे होगा, dt और dt से गुणा होगा। इसको t माना था ना, sec स्क्वायर x³ को t माना था, तो log t dt से गुणा हो गया। इसको भी उतार लिया, इसको p माना था, e की घात p। x के सापेक्ष p का अवकलन नहीं होगा तो किससे गुणा कराएंगे, dp और dp से, ठीक है भाई। अवकलन नहीं होगा तो dp से गुणा करा दिया। अब जैसा अभी तक आपको बार बार मैंने सिखाया, भाई इनके स्थानों को बदलो, क्योंकि 5 गुणे 3 15 होता है, 3 गुणे 5 15 होता है। और ध्यान रखना कि कुछ गलत ना कर दो। तो dy/dx तो e की घात tan इनवर्स x तो मैंने लिख लिया। अब जब स्थानों को बदल दिया तो d/dt ब्रैकेट में आ गया log t, d/dt ब्रैकेट में log t आ गया। यहाँ पर लिख दिया गया dx, dt की जगह पर dx। अब ऊपर आपका dt है, d नोट करके t का मान रख दो, और t का मान मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x³ लिख दिया। सवाल आगे बढ़ाते चलिए। तो प्लस का लिख दिया गया log, फिर उसके बाद sec स्क्वायर x³ को उसी तरह से उतार दिया। फिर जहाँ dx है वहाँ पर dp, ये देखिए है ना, जहाँ dx है वहाँ dp लिख दिया, e की घात p आ गया। अब जहाँ dp है वहाँ क्या लिखेंगे, dx, तो भाई dx की जगह पर आपने ये देखिए e की घात p हो गया। जहाँ पर आपका dp है वहाँ dx लिख दिया, तो ऊपर dp है जिसमें से d नोट कर दिया, तो मान किसका रखेंगे, p का, और p का मान क्या रख दिया जाएगा, tan इनवर्स x रख दिया जाएगा। भाई जिसको p माना उसी का मान रखेंगे। अब क्या करना है, ये जो sec स्क्वायर x³ दिया है ना, ये ऐसे नहीं हल होगा, लिखेंगे माना। अब sec और x³ को मानेंगे, t मान चुके हैं, p मान चुके हैं, m मान लेते हैं। क्या मान लिया भाई, m, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर sec x³ को m मान लिया। अब देखो आपका सवाल किस दिशा में जाएगा। तो चूंकि मैंने आपसे कहा था बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचो अभी तक t मानते थे, p मानते थे, अब m की नौबत आ गई कि t का मान रखा था sec स्क्वायर x³। अब इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं है कि आप sec स्क्वायर का डायरेक्ट कोई उत्तर लिख देंगे, नहीं होता। तो आप sec x³ को क्या मानेंगे, m। तो e की घात tan इनवर्स x तो मैंने लिख लिया। log t का अवकलन होता है 1/t, तो log t का अवकलन मैंने 1/t लिख दिया। अब बात करता हूँ इसकी, तो d/dx हो गया, sec x³ को
m माना है तो ये सेक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये m स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है x के सापेक्ष m का अवकलन नहीं होगा, तो आप अंश और हर में किससे गुणा कराएंगे, dm और dm से गुणा करा देंगे। फिर उसके बाद मैंने log लिखा, log के बाद लिख दिया सेक स्क्वायर, फिर लिख दिया एक्स क्यूब। अब जैसा कि आपको पता है e की घात p का अवकलन क्या होता है, e की घात p होता है। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो पढ़ा है ना। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ तक पहुँचने के बाद सवाल को आगे ले चलते हैं, कोशिश करेंगे। तो e की घात यहाँ पर लिख दिया, tan इनवर्स x लिख दिया। अब उसके बाद जैसा कि आपको पता है भाई m को तो यहाँ पर लाना ही पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो 1/t, अब बताओ t किसको माना था, t मैंने माना था सेक स्क्वायर एक्स क्यूब को। ये गौर से देख लो, t किसको माना था, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब को। अब जहाँ पर dx है वहाँ आएगा dm, जहाँ dx है वहाँ dm आएगा, और ब्रैकेट में आपका m स्क्वायर है। हाँ, जहाँ dm है वहाँ क्या आएगा, dx, ठीक है। फिर से गौर से देखो, ये dm दिखता है सबको, जहाँ पर dm है वहाँ पर क्या आएगा, dx, तो ऊपर dm बचा, तो d नोट करके m का मान रख दो। तो m का मान क्या रखेंगे, सेक एक्स क्यूब रखेंगे, ठीक है। अब सवाल को आगे ले चलते हैं। तो मैंने लिख दिया log, log के बाद लिख दिया सेक स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब लिख दिया, e की घात p, कोई गलती मत करना, p आपने किसको माना था, tan इनवर्स x को, e की घात p tan इनवर्स x, अब पूरे के बटे में आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ तक आप लोग पहुँच गए तो फिर देखिए क्या लिखेंगे। तो हाँ, एक बात मैं आपको दिखा दूं, e की घात tan इनवर्स x और e की घात tan इनवर्स x दोनों में है कि नहीं है, ठीक है। e की घात tan इनवर्स x और e की घात tan इनवर्स x दोनों में है। तो पहले तो आप यहाँ पर dy बाई dx लिख लीजिए, फिर e की घात tan इनवर्स x कामन लीजिए। तो e की घात tan इनवर्स x कामन ले लिया, तब जानते हैं आपको क्या मिलेगा। अब आपको मिल जाएगा 1/, फिर मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। अब आपको मिलेगा 1/, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। अच्छा, m स्क्वायर का अवकलन क्या लिखेंगे, 2m, क्यों, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, तो m स्क्वायर का 2m लिख दिया। अब रह गई बात सेक थीटा की, तो सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा और इंटू में tan थीटा, लेकिन एक्स क्यूब का भी तो होगा, तो एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको कंफ्यूजन से दूर हटाता हूं और गौर से सुनिएगा। ये सेक थीटा है, क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब आपने फार्मूला नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते हैं, जितनी भी बार मैंने आपको पढ़ाया हर बार कहा फार्मूला फार्मूला, तो वही है। सेक थीटा यहाँ पर लिखा है, तो सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। एक चीज़ मिस मत कर देना, एक्स क्यूब लिखा है ना, तो अवकलन का सबसे पहला नियम क्या है, घात पहले आती है, घात से घटा देते हैं। अवकलन का सबसे पहला नियम है घात पहले आती है, घात से घटा देते हैं। तो एक्स क्यूब लिखा है तो 3 पहले आएगा, 3 से घटा देंगे, है ना। अब उसके बाद प्लस का निशान बनाएंगे, फिर उसके बाद लिखा गया log, फिर लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स क्यूब बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोग इसमें कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। जैसे ये आपका यहाँ पर सेक स्क्वायर लिखा है ना, तो इससे आप सेक एक्स क्यूब काट दीजिए। क्या काट दिया भाई, सेक एक्स क्यूब मैंने काट दिया, क्या कर सकते हैं, काटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद dy बाई dx लिखा, अब उसके बाद लिख दिया गया e की घात tan इनवर्स x, नोट कर लो 1/, फिर उसके बाद सेक एक्स क्यूब को नोट कर लो 2 लिखो। आप बताओ यहाँ पर किसका मान रखना है, m का, ठीक है। m का मान आपको रखना है, तो m आपने क्या माना था, सेक एक्स क्यूब, जहाँ देखिए उंगली है, m क्या माना था, सेक एक्स क्यूब। तो m की जगह पर मैंने लिख दिया सेक, फिर लिखा एक्स क्यूब। अब आपका क्या बचता है, tan एक्स क्यूब, और साथ में बचता है 3x स्क्वायर, और प्लस के निशान के साथ बचता है log, फिर सेक स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, और बटे में बचता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना बचा, सेक एक्स क्यूब
को फिर से पुनः इसके साथ काट दीजिए। अब जो आपका बचेगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, यानी e की घात tan इनवर्स x तो है ही साथ में, और ये 2/3 आ जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर 2/3 6x स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको मिलेगा tan x क्यूब, प्लस का निशान बनाएंगे, फिर log लिखेंगे, फिर उसके बाद sec स्क्वायर x क्यूब लिखेंगे और बटे में लिख देंगे 1 + x स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और इस तरह से 10वां सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने आपसे कहा था सावधानी इस सवाल में बहुत सारी है, तो आप पूरी सावधानी इसमें रखिएगा। तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 7 कंप्लीट हुआ, 8 कंप्लीट हुआ, 9वां का पहला, 9वां का दूसरा, 10वां, ये आपके टोटल 5 क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। बड़े क्वेश्चन थे और आपको वो सिखाते हैं बड़े क्वेश्चन कि भाई धैर्य रखिए, सावधानी रखिए, तो कभी कोई सवाल गलत नहीं होता। हाँ, उसके लिए एक बात ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है फार्मूला। आप याद करोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये सब बेहतर समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसा कि हमेशा आपसे कहा गया, या तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।